Hello students, welcome back to yet another lecture. In today's lecture, we will discuss methods of irrigation, some different types of irrigation, what we are following and what are available to follow. So we will discuss methods of irrigation. So first, let's understand what irrigation is. Irrigation is the artificial application of water for the purpose of, what are the purpose? Purpose of supplying moisture essential to plant growth. That was given by Hansen et al. In 1980. Okay, irrigation ensure. Why irrigation is important? Irrigation ensure a stable system of crop production, lengthen the effective crop growing period and make additional input economically feasible. Okay, irrigation करने से क्या होता है, additional जो input है हम लोग जैसे fertilizer दे रहे हैं या फिर सीड सोइंग कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक और प्लाउइंग के लिए भी इरिगेशन चाहिए होता है। तो ये सारे चीज़ फेजिबल हो पाता है इरिगेशन करने से, और क्रॉप को जब चाहिए वाटर तब मिल पाता है आर्टिफिशियली इरिगेशन करने से। So scientific irrigation aims, what is the main aim of scientific irrigation? What we are following, that the efficient use of irrigation water in conjunction with other essential input to enhance and sustain crop production. क्या हमारा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है इरिगेशन का, वो क्या कहता है, जो कि इरिगेशन करने से हम लोग एफिशिएंटली अदर जो रिसोर्सेस है, अदर जो इनपुट है, उसको हम एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं टू एनहांस एंड सस्टेन द क्रॉप प्रोडक्शन. The manner in which irrigation water is applied to the land is commonly referred to as method of irrigation. Method of irrigation क्या होता है, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या होता है कि the manner in which irrigation water is applied to the land. हम कैसे, किस टाइप का जो इरिगेशन कर रहे हैं, कौन सी टाइप का फॉलो कर रहे हैं और कैसे हम लोग वाटर सप्लाई कर रहे हैं प्लांट के लिए, तो उसको बोलते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन. देयर आर मेनली 3 वे ऑफ अप्लाइंग वाटर. वन इज सरफेस इरिगेशन, one is sprinkler irrigation, another one is drip irrigation. What are the suitability of irrigation? Suitability of irrigation क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? Suitability of surface sprinkler and drip irrigation system mainly depends on compatibility. What is the compatibility of irrigation? Irrigation must not interfere with the other farm operation and the system may need to be portable. System जितना पोर्टेबल होगा उतना अच्छा रहेगा. और अगर फार्म, जैसे ये ध्यान में रखना है कि वो जो फार्म एक्टिविटी है, अदर फार्म एक्टिविटी लाइक वीडिंग, लाइक फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, लाइक अदर जो कल्चरल एक्टिविटी है, उसको जैसे इंटरफियर ना करे. उसके बाद नेचुरल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है सुइटेबिलिटी ऑफ इरिगेशन, जैसे कि सॉइल टाइप हो गया, स्लोप हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर क्वालिटी हो गया, अवेलेबिलिटी, वाटर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी have an impact on choice of irrigation method. Okay, choice of irrigation method जो है इनके ऊपर डिपेंड करता है, सॉइल टाइप, स्लोप, क्लाइमेट, वाटर क्वालिटी एंड वाटर अवेलेबिलिटी. देन टाइप्स ऑफ क्रॉप, कौन सी टाइप का क्रॉप हम लोग ग्रो कर रहे हैं, किसके लिए हम इरिगेशन शेड्यूलिंग कर रहे हैं और इरिगेशन चूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. टाइप ऑफ इरिगेशन लाइक ड्रिप for sugarcane is suitable, sugarcane vegetable. Then flooding is suitable mainly in rice and jute. तो राइस और जूट में हम अगर ड्रिप करने लगेंगे तो फिर वो इकोनॉमिकल नहीं होगा. ओके, देन टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी वी यूज. ड्रिप एंड स्प्रिंकलर दे आर जनरली मोर कॉम्प्लिकेटेड इन टेक्नोलॉजिकल यूज. ओके, उनके लिए एक ट्रेंड लेबर चाहिए होगा. प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द इरिगेशन, अगर कोई जैसे फ्लडिंग इरिगेशन करते आ रहा है उसके फील्ड में, तो उसको अडॉप्ट करना, जैसे चेक बेसिन हो गया या फिर बेसिन और डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन अडॉप्ट करना मुश्किल होगा. इसलिए प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ इरिगेटर दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ईजियर टू इम्प्रूव ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड दैन इंट्रोड्यूस ऑफ न्यूअर वन. हम अगर ट्रेडिशनल मेथड कोई फॉलो कर रहे हैं, जैसे फ्लडिंग हो गया, उसको हम इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं. Then going for drip and sprinkler irrigation, generally they are not adapted by people or farmer. Require labor input. Surface method require more labor. Okay, surface method जो है वो more labor require करता है, तो जहाँ पे labor shortage होगा वहाँ पे surface method generally follow नहीं, मतलब generally difficult होता है. सरफेस मतलब इन द सेंस, मतलब कि फ्लडिंग हम कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लेबर कम लगता है, लेकिन चेक बेसिन में बहुत ज़्यादा लेबर लगता है. ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले. देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑल्सो. अगर हमको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो फिर हमको ज़्यादा उसी टाइप का इरिगेशन करना पड़ेगा जहाँ पे वाटर कम खर्च हो, या फिर वाटर मतलब कम खर्च में अप्लाई कर सकते हैं और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा प्रोडक्शन हम निकाल सकते हैं उस फील्ड से. तो ये सारी चीज़ सुइटेबिलिटी ऑफ इरिगेशन पे मतलब डिपेंड करता है. तो मेथड ऑफ इरिगेशन, क्या क्या मेथड अवेलेबल है हमारे पास. मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है? मेथड्स ऑफ इरिगेशन जनरली लाइक सरफेस इरिगेशन, ओवरहेड और स्प्रिंकलर इरिगेशन, देन ड्रिप इरिगेशन. सरफेस में भी 2 टाइप का है. वाइल्ड फ्लडिंग एक है, जैसे राइस में हम लोग करते हैं, और कंट्रोल फ्लडिंग है. कंट्रोल फ्लडिंग में फिर आ जाता है चेक बेसिन, बॉर्डर फ्लडिंग,
फोरो फ्लडिंग। ओके, फोरो फ्लडिंग में फिर सोर्स इरिगेशन, कैप्लिकेशन, कोरुगेशन। देन ओवरहेड और स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या किया जाता है, उसका जो पोर्टेबिलिटी के हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया है स्प्रिंकलर इरिगेशन को, जैसे परमानेंट इरिगेशन हो गया, सेमी परमानेंट स्प्रिंकलर हो गया, पोर्टेबल स्प्रिंकलर, सेमी पोर्टेबल स्प्रिंकलर, सॉलिड सेट स्प्रिंकलर। देन ड्रिप इरिगेशन में भी कुछ क्लासिफिकेशन है, लाइक सरफेस ड्रिप इरिगेशन, सब सरफेस ड्रिप इरिगेशन, लो हेड बबलर इरिगेशन, माइक्रो स्प्रे इरिगेशन, मैकेनिकल मूवमेंट इरिगेशन, पल्स इरिगेशन. These are kind of drip irrigation. So this is a overall idea on what are the methods of irrigation available. ओके, सो ब्रॉडली 3 टाइप का इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन, ओवरहेड और स्प्रिंकलर इरिगेशन, देन ड्रिप इरिगेशन है, उसका फिर क्लासिफिकेशन है. टू चूज एन इरिगेशन मेथड फार्मर्स मस्ट नो द सुइटेबिलिटी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेवरल. All these methods have certain advantages, certain limitations and certain suitability criteria. So ये सारे चीज़ को कंसिडर करके फार्मर या फिर कोई भी स्टूडेंट अपना रिसर्च कर रहा है या फिर फार्मर अपना इरिगेशन शेड्यूल करना चाहता है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है. ये सारे चीज़ को कंसिडर करके वो ध्यान में लेना चाहिए. उसके बाद सरफेस इरिगेशन क्या होता है. सरफेस इरिगेशन इज अ प्रोसेस कंपोज्ड ऑफ 4 फेजेस. सरफेस इरिगेशन जो फेजेस है, जब हम स्प्रे करते हैं थ्रू सरफेस इरिगेशन, देन क्या क्या फेजेस है. एडवांस्ड फेज एक है, वेटिंग फेज एक है, डिप्लीशन फेज एक है, देन रिसेशन फेज एक है. एडवांस फेज मतलब जब हम इरिगेशन करना चालू करते हैं तो वो क्या करता है, एडवांस करता है वाटर. देन क्या करता है, वो सॉइल को वेट करता है डिफरेंट जोन को. देन डिप्लीट होता है, जो वाटर फ्लोडिंग करते हैं या फिर सरफेस इरिगेशन में देते हैं, वो डिप्लीट होता है, जैसे कि इनफिल्ट्रेट हो गया, परकुलेट हो गया, सीपेज हो गया, ये सारे चीज़. देन रिसेशन फेज होता है. ओके, सो दीज आर सर्टन लाइक with respect to time space trajectory, these are certain kind of like surface irrigation advancement. Okay, then advantages and disadvantages of surface irrigation. जो advantages और disadvantages क्या क्या है surface irrigation में. advantages क्या क्या है, like more acceptable by local agriculturist. surface irrigation method is more acceptable by local agriculturist. minimal capital investment, इसमें जो capital currency जो investment है ये minimal है. then less affected by climate and water quality characteristics, ये less affected by climate and water quality characteristics. then mechanical simplicity इसमें है. इसमें क्या चाहिए, बस एक स्पेड चाहिए या फिर और कुछ थोड़ा सा, मतलब मैकेनिकल जी जो है वो अगर फार्मर साउंड नहीं होगा तो भी ये कर सकता है सरफेस इरिगेशन. देन ईजियर टू रिक्लेम प्रॉब्लम सॉइल. प्रॉब्लम सॉइल जो है सलाइन सॉइल, जैसे रिक्लेम के लिए लीचिंग यूज होता है, या फिर कोई भी एसिड सॉइल, या फिर कोई लो न्यूट्रिएंट जैसे लो फास्फोरस अवेलेबिलिटी होता है, तो फ्लडिंग करने से वो थोड़ा अवेलेबल बढ़ जाता है, अवेलेबिलिटी उस वहाँ पे फास्फोरस का. तो ये सारे चीज़ जो है एडवांटेजेस है सरफेस इरिगेशन मेथड का. देन डिसएडवांटेजेस क्या है सरफेस इरिगेशन मेथड में, ये लेस एफिशिएंट है. यहाँ पे इरिगेशन जो एफिशिएंसी है वो लेस होता है. देन ये लेबर इंटेंसिव होता है. सरफेस इरिगेशन मेथड इज लेबर इंटेंसिव. देन वाटर लॉगिंग एंड वाटर टेबल राइज होने का चांसेस है. सॉइल सैलिनाइजेशन सरफेस इरिगेशन मेथड में ज़्यादा होता है. ओके, ये सारे था एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस. डेप्थ ऑफ नेट इरिगेशन एप्लीकेशन के ऊपर इरिगेशन जो मेथड हम चूज करेंगे वो डिपेंड करता है. तो ये एक जैसे हमारा जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे हम शॉर्ट फरो ले सकते हैं इरिगेशन. ओके, अगर मीडियम जो रूट डेप्थ के हिसाब से या फिर नेट इरिगेशन डेप्थ एप्लीकेशन के हिसाब से हम कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सॉइल टाइप, अकॉर्डिंग टू रूटिंग डेप्थ, अकॉर्डिंग टू नेट irrigation depth. What are the methods we can follow? So this thing you have to look into. Then most water can be applied for irrigation using basin irrigation, less with border irrigation and least with furrow irrigation. Okay, हम कहाँ पे ज़्यादा वाटर अप्लाई कर सकते हैं पर इरीगेशन, जहाँ पे हम बेसिन इरीगेशन फॉलो करते हैं. सो बेसिन इरीगेशन इज मोर एफिशिएंट दैन border irrigation than the furrow irrigation. Okay, that means if only little water is to be applied for application, as for a sandy soil or shallow rooted crop, furrow irrigation would be the most appropriate. Okay, अगर कम वाटर है हमारे पास और हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो फोरो इरिगेशन जो है हमारे लिए मोस्ट सुइटेबल होगा इन केस ऑफ सैंडी सॉइल एंड शैलो रूटेड क्रॉप. नॉन ऑफ द सरफेस इरिगेशन मेथड कैन बी यूज्ड इफ इन्फिल्ट्रेशन इज ग्रेटर देन 30. इन्फिल्ट्रेशन एक मेजर रोल करता है. इन्फिल्ट्रेशन क्या है, जब हम वाटर मतलब इरिगेशन करते हैं तब जो सॉइल सरफेस लेयर वहाँ से जब वाटर ग्राउंड में चला जाता है, उस प्रोसेस को जैसे अपर लेयर से लोअर लेयर तक आता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन. तो इन्फिल्ट्रेशन रेट अगर पर आवर अगर इन्फिल्ट्रेशन 30 mm से ज़्यादा होता है, मोर देन 30 mm पर आवर, देन वहाँ पे कोई भी सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन इज नॉट सुइटेबल एट ऑल.
देन वाइल्ड फ्लडिंग, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। वाइल्ड फ्लडिंग क्या होता है? द मोस्ट प्रिमिटिव एंड लीस्ट कंट्रोल मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन इज वाइल्ड फ्लडिंग। ये जो मेथड है ये मोस्ट प्रिमिटिव है एंड लीस्ट कंट्रोल मेथड है टू स्प्रेड वाटर और टू लाइक इरिगेट द क्रॉप। ये नेचर ऑफ टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है। टोपोग्राफी मतलब जो स्लोप है, स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है वाइल्ड फ्लडिंग। जैसे ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है वाइल्ड फ्लडिंग का। मेन सप्लाई चैनल जो यहाँ पे इरिगेशन जो वाटर फ्लो होता है, वहाँ से फिर सब्सिडियरी चैनल आता है और वहाँ से फिर फील्ड में स्प्रेड किया जाता है, वाटर इरिगेट किया जाता है। ओके, आउटलेट इनटू द फील्ड, दीज आर द आउटलेट्स। तो यहाँ पे फिर ये हो गया एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वाइल्ड फ्लडिंग। Wild flooding again divided into 3 types based on methods by which water is transmitted through the inlet into the field, like spade irrigation, floodplain irrigation, tidal irrigation. Then check basin. Check basin generally हम लोग जब जो farmers generally check basin follow करते हैं। ओके, देन MSc और PhD रिसर्च जो होते हैं वहाँ पे फील्ड लेवल में या फिर रिसर्च स्टेशन में जनरली चेक इरिगेशन फॉलो किया जाता है। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन इन व्हीट, मिलेट, ग्राउंडनट, सनफ्लावर। ये क्रॉप जो है ये इंपॉर्टेंट है आपको। जो रो क्रॉप है जनरली वहाँ पे चेक बेसिन चेक इरिगेशन फॉलो किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग वाटर टू नियरली लेवल प्लॉट चेक्स। दोज लेवल प्लॉट्स आर नोन एज चेक्स एनक्लोज्ड बाय स्मॉल बॉन्ड्स। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे स्मॉल बॉन्ड्स है, यहाँ पे चेक है, यहाँ पे जैसे ये एक प्लॉट के लिए चैनल है। ओके, यहाँ पे जाएगा जो इरिगेशन यहाँ पे आएगा और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे एक चेक बनाते बनाते जाएंगे। यहाँ पे एक चेक हो गया तो यहाँ पे इरिगेशन हो गया, फिर इसको खोल देंगे तो यहाँ फिर मूवमेंट होगा वाटर, तो यहाँ पे फिर इसको चेक करेंगे और इस फील्ड में इरिगेशन करेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। इस टाइप का करके हम लास्ट तक इसको इरिगेट कर सकते हैं। Consists of applying water to nearly level plot that is check enclosed by small bonds at a rate sufficiently excess of intake rate of the soil to rapidly cover the area. Okay, size of check इसके ऊपर डिपेंड करता है, depends on porosity of soil and varies from 3 into 2 meter to 10 into 6 मीटर। जो चेक है और जो प्लॉट है इंडिविजुअल प्लॉट, उसका साइज कितना होना चाहिए? 3 into 2 meter square to 10 into 6 meter square. This method is also known as check irrigation, flat bed irrigation, level border irrigation, bed and channel irrigation. ये कुछ नाम है चेक मेथड ऑफ इरिगेशन का। ड्रॉबैक इसमें क्या है? लिमिटेशन। जैसे कि मैं बताया था हर कोई इरिगेशन का कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है। तो इसका लिमिटेशन क्या है? रेस्ट्रिक्ट यूज ऑफ मॉडर्न फार्म मशीनरी। क्योंकि आप देख सकते हो वहाँ पे जितना सारा बॉन्ड है तो वहाँ पे कैसे हम फार्म मशीनरी चला सकते हैं इतना छोटे छोटे प्लॉट में। एंड रेस्ट्रिक्टेड टू रिलेटिवली लेवल लैंड। इसमें एक लेवल लैंड होना चाहिए, जो लैंड है ये ज़्यादा स्लोपी नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम चेक इरिगेशन कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा एरिया ले लेता है, तो नेट प्लॉट जो है हमारा वो कम होता है चेक मेथड ऑफ इरिगेशन। देन बेसिन फ्लडिंग। ओके, ये हो गया चेक मेथड। देन बेसिन फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग और बेसिन फ्लडिंग मेथड यूज्ड इन ऑर्चर्ड, ऑल्सो नोन एज बेसिन और चेक बेसिन मेथड। बेसिन फ्लडिंग में क्या होता है? यहाँ पे जैसे इरिगेशन चैनल मेन चैनल हो गया, यहाँ पे फील्ड चैनल हो गया, यहाँ पे एक जनरली ये ट्री क्रॉप के लिए यूज होता है, बेसिन बनाया जाता है एक क्रॉप के लिए। जैसे स्पेस प्लांट है, ट्री क्रॉप जो है वहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा रहता है, 5 into 10 मीटर और 5 to 10 मीटर और 20 मीटर ऐसे रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअली जो ट्री है, इंडिविजुअल ट्री के लिए एक एक बेसिन बनाया जाता है, वहाँ पे फिर फील्ड चैनल से वहाँ पे इरिगेशन होता है। ये हो गया बेसिन फ्लडिंग। बेसिन्स आर स्मॉल लेवल प्लॉट यूजुअली सर्कुलर और स्क्वायर सराउंडेड बाय लो अर्थ डाइक्स और कॉल्ड चेक्स। Low earth dike called checks within which water can be impounded to irrigate a single tree or few trees in each basin of the orchard. Okay, कहीं कहीं पे अगर स्पेसिंग कम रहता है तो यहाँ पे 2-3 ट्री भी रह सकता है। ये क्या यहाँ पे क्या होता है, हम लोग जैसे एक फ्रूट ट्री हो गया, वहाँ पे चारों तरफ एक अर्दन का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, ये अर्दन हो सकता है, सैंड हो सकता है, मतलब स्टोन हो सकता है। इसका एक बेसिन बनाएंगे, वहाँ पे फिर मेन फील्ड जो चैनल है वहाँ से इरिगेशन होगा इंडिविजुअल बेसिन पे। दिस मेथड इज आइडियल फॉर सॉइल विथ मॉडरेट टू स्लो इंटेक रेट एंड टू मॉडरेट टू हाई अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जनरली क्ले सॉइल में जैसे कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है, वहाँ पे ये सुइटेबल है। ऑन स्लोपी लैंड बेसिन फ्लडिंग कैन बी कैरिड आउट इन कंजंक्शन विथ द टेरेसिंग। ओके, स्लोपी लैंड में कैसे टेरेसिंग करके हम बेसिन फ्लडिंग कर सकते हैं। सजेस्टेड मैक्सिमम बेसिन एरिया फॉर वेरियस सॉइल टाइप, ये आप देख लो कितना अगर स्ट्रीम साइज रहेगा और कौन सी सॉइल परसेंटेज में कितना स्ट्रीम साइज सुइटेबल है। ओके,
बेसिन शुड बी स्मॉल। अगर बेसिन कहाँ पे स्मॉल होगा और कहाँ पे लार्ज होगा? जहाँ पे स्टीप लैंड स्लोप होगा वहाँ पे स्मॉल होगा बेसिन। सैंडी सॉइल होगा तो बेसिन स्मॉल होगा। स्मॉल स्ट्रीम साइज होगा तो बेसिन स्मॉल होगा। स्मॉल रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ इरिगेशन अगर स्मॉल छोटा होगा, कम होगा, तो फिर स्मॉल बेसिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा। देन मैनुअल फील्ड ऑपरेशन होगा, प्रिपरेशन होगा, तो वहाँ पे स्मॉल बेसिन यूज कर सकते हैं। बेसिन शुड बी लार्ज एट स्लोप लैंड फ्लैट। स्लोप ऑफ लैंड अगर फ्लैट है तो फिर वहाँ पे लार्ज बेसिन हम यूज़ कर सकते हैं। देन सॉइल टाइप क्ले है, वहाँ पे लार्ज बेसिन यूज़ कर सकते हैं। मतलब लार्ज बेसिन मतलब कि एक साथ 2-3 प्लांट हम लोग फ्रूट ट्री वहाँ पे बेसिन में ले सकते हैं। लार्ज स्ट्रीम साइज होगा या लार्ज रिक्वायर टू डेप्थ ऑफ इरिगेशन, मैकेनाइज्ड फील्ड ऑपरेशन होगा, तो वहाँ पे हम लोग लार्ज बेसिन ले सकते हैं। देन बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है? एक मेन चैनल होता है, वहाँ पे हम लोग स्ट्रिप ऐसे बॉर्डर बनाते हैं, ऐसे फील्ड को ऐसे लेआउट करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। और यहाँ पे जो मेन चैनल से फिर बॉर्डर चैनल में हमारा जो है यहाँ पे जैसे बॉर्डर चैनल हो गया, यहाँ से फिर फील्ड में वो वाटर जनरली इरिगेट किया जाता है। फिर क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा करके ऐसे वाटर एंड तक पहुँचेगा, ठीक है। अगर सैंडी सॉइल होगा यहाँ पे तो फिर यहाँ पे ज़्यादातर इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा और यहाँ पहुँच नहीं पाएगा। तो यहाँ पे जो सैंडी सॉइल है वहाँ पे ये जो बॉर्डर लेंथ है इसको रिड्यूस किया जाता है, ओके। एंड ये जो बॉर्डर है ये सुइटेबल, अगर ज़्यादा मतलब स्लोपी होगा तो सुइटेबल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा स्लोपी होगा तो ज़्यादा फास्ट ये जो वाटर है यहाँ तक आ जाएगा, तो यहाँ पे वाटर नहीं बचेगा, राइट। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। बॉर्डर्स आर यूजुअली लॉन्ग यूनिफॉर्म ग्रेडेड स्ट्रिप लैंड सेपरेटेड बाय अर्दन बॉन्ड्स बेस्ट सुटेड टू लार्जर मैकेनाइज्ड फॉर्म्स as designed to produce long uninterrupted field and ease of mechanized operation. Borders can be up to 800 meter long, 3 to 30 meter wide depending on the slope type। जैसे मैं बताया था, अगर सैंडी सॉइल होगा वहाँ पे जनरली हम लोग 60 to 80 मीटर का बॉर्डर लेते हैं, और अगर क्ले सॉइल होगा वहाँ पे 304 मीटर 100 अप टू 800 मीटर का बॉर्डर लेंथ ले सकते हैं हम। लेस सुइटेबल टू स्मॉल स्केल फार्म्स इन्वॉल्व इन मैनुअल और एनिमल ऑपरेटेड कल्टिवेशन। कहाँ पे लेस सुइटेबल है बॉर्डर? जहाँ पे स्मॉल स्केल फार्मिंग किया जाता है और मैनुअली ऑपरेटेड जो लेबर होते हैं मैनुअली ऑपरेट किया जाता है, तो वहाँ पे इतना लंबा लंबा जो बॉर्डर खींच के हम इरिगेशन नहीं कर सकते, वो सुइटेबल नहीं होता है। सुइटेबल स्लोप कितना रहना चाहिए? 0.05 to 2%। सुइटेबल सॉइल क्ले लोम। देन सुइटेबल फॉर पास्चर अल्फाल्फा, जहाँ पे हम लार्ज प्लॉट में ग्रो करते हैं उसको। तो ये था बॉर्डर। और हाँ, डायमेंशन एंड शेप ऑफ द बॉर्डर डिपेंड्स ऑन सॉइल टाइप, स्ट्रीम साइज, स्लोप, इरिगेशन डेप्थ, फार्म साइज, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये मैं बताया था। सजेस्टेड मैक्सिमम बॉर्डर लेंथ एंड विड्थ गिवन इन द टेबल। लाइक अगर सैंडी सॉइल होगा, देख लो यहाँ पे जो बॉर्डर लेंथ है ये 60 to 90 मीटर रहता है, 75 मीटर ऐसा रहता है। अगर क्ले सॉइल है तो अराउंड 300 to 200-300 मीटर भी रह सकता है, ओके। एज ए गाइडलाइन द इनफ्लो टू द बॉर्डर कैन बी स्टॉप्ड एट 60% वाटर। जब बॉर्डर का ये जैसे बॉर्डर हो गया एक बॉर्डर हो गया, तो वहाँ पे जैसे 60% तक जब वाटर आ जाएगा तो ये इनफ्लो स्टॉप कर देना चाहिए, ताकि ये जो वाटर है ये इवेंचुअली ये एंड तक पहुँच जाए। ओवर इन क्ले सॉइल में 60% वाटर होने से इसको स्टॉप किया जा सकता है। 70 to 80% इन लोमी सॉइल, 100% इन सैंडी सॉइल में लेकिन हमको 100% वेट करना पड़ेगा, कब तक एंड तक जाता है तब उसके बाद ही हम लोग उसको स्टॉप करेंगे। देन ड्रॉबैक क्या क्या है? लिमिटेशन इन बॉर्डर इरिगेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर इन लैंड लेवलिंग होना चाहिए बॉर्डर इरिगेशन के, तो उसमें एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ जाता है। वाटर वेस्टेज थ्रू डीप पर्कुलेशन एंड लार्ज साइज क्विक advanced water needed to avoid deep percolation loss. To avoid, we need a large size like stream, okay. Then ridge and furrow irrigation method. Furrows are small parallel channel made to carry water in the border into irrigated crop. Okay, ridge and furrow मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे एक फोरो हो गया, यहाँ पे एक रीज हो गया, यहाँ पे एक फोरो हो गया, यहाँ पे एक रीज हो गया, यहाँ पे एक फोरो हो गया। इसको स्पेड या फिर जैसे बॉन्ड फार्मर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये फोरो में जनरली हम इरिगेशन करते हैं, एक फोरो में ऐसे इरिगेशन किया जाता है, और रीज में हम लोग क्रॉप को प्लांट करते हैं ताकि रूट जोन में ज़्यादा मॉइस्चर जमा ना रहे, ओके। जो मॉइस्चर सेंसिटिव क्रॉप है उनको जनरली यहाँ पे इस मेथड में इरिगेट किया जाता है, ओके। सो सुइटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल टाइप, ये सुइटेबल फॉर वाइड रेंज ऑफ सॉइल टाइप, सॉइल क्रॉप्स एंड लैंड स्लोप। सुइटेबल क्रॉप्स क्या क्या है? मेज, सनफ्लावर, शुगरकेन, सोयाबीन, टोमेटो, पोटैटो, वेजिटेबल एक्सेट्रा। सुइटेबल स्लोप शुड नॉट एक्सीड 0.5%। सुइटेबल सॉइल, वेरी कोर्स सॉइल आर नॉट प्रीफर्ड। कोर्स सॉइल में जनरली प्रीफर नहीं होता है। स्ट्रीम साइज कितना रहना चाहिए? रिकमेंडेड स्ट्रीम साइज शुड बी 0.5 लीटर पर सेकेंड एंड शुड नॉट एक्सीड
3 लीटर पर सेकेंड। फोरो शेप जो होता है, डिफरेंट टाइप का फोरो शेप होता है, लाइक डीप, नैरो, वी शेप्ड फोरो आर रिकमेंडेड। डीप एंड नैरो वी शेप्ड फोरो आर जनरली रिकमेंडेड. So on undulating land, furrows should be follow the land contour. Undulating लैंड जहाँ पे मतलब स्लोप ज़्यादा रहता है, फोरोस स्लोप रहता है, तो वहाँ पे फोरोस शुड फॉलो द कंटूर लाइन. ओके, कंटूर लाइन क्या होता है? जनरली जो सेम स्लोप रहता है एरिया, उसको एक ऐसे बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कंटूर लाइन. ओके, ये कंटूर लाइन फॉलो करना चाहिए जो इरिगेशन हम करते हैं अगर वो स्लोपी एरिया में होगा. देन प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम फोरो लेंथ. फोरो लेंथ कितना रहना चाहिए उसका जो है वो डिपेंड करता है स्लोप, सॉइल टाइप, स्ट्रीम साइज एंड नेट इरिगेशन डेप्थ के ऊपर. यहाँ से आप देख सकते हो उसको. देन रिकमेंडेड लेंथ ऑफ फोरो फॉर डिफरेंट सॉइल, स्लोप एंड डेप्थ ऑफ इरिगेशन. ये अकॉर्डिंग टू माइकल ये एक टेबल है, इसको आप देख लो. मैक्सिमम नॉन इरोजिव फोरो स्ट्रीम जो है उसका जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू 0.6/S. ये Q है फ्लो LPS इन लीटर पर सेकेंड में. फोरो स्लोप जो है परसेंटेज में है, तो ये है फॉर्मूला 0.6. अगर फ्लो कितना रहना चाहिए उस फोरो में, 0.6 डिवाइडेड बाई S. ओके, कितना लीटर पर सेकेंड हम इरिगेशन कर सकते हैं वहाँ पे सुइटेबली, तो इसका जो फॉर्मूला है 0.6 बाई स्लोप. Average depth of water to be applied during irrigation can be calculated with this formula. Then planting method in region furrow. Planting कैसे करेंगे? Planting on the top of the कहाँ पे planting on the top of the ridge किया जाता है, कहाँ पे planting in the furrow किया जाता है. जैसे ड्राईलैंड सॉइल में, ड्राईलैंड जहाँ पे है वहाँ पे फुरो में भी प्लांटिंग किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो मॉइस्चर है, अगर कभी इरिगेशन होता है तो वहाँ पे डिपॉजिट होता है मॉइस्चर, वहाँ पे मॉइस्चर जनरली शॉर्टेज है, इसीलिए प्लांटिंग इन द फोरो किया जाता है. देन समवेयर लाइक प्लांटिंग इन द साइड ऑफ द रीजन, जैसे सालाइन सॉइल हो गया, जहाँ पे सालिनिटी इरिगेशन में भी प्रॉब्लम होता है, जहाँ पे वाटर सालाइन रहता है या फिर सॉल्ट अफेक्टेड रहता है, देन और सॉइल भी जो है सॉल्ट अफेक्टेड रहता है, तो वहाँ पे हम लोग जनरली साइड रीजेस में ऐसे सोइंग करते हैं. तो 3 टाइप का सोइंग मेथड है बॉर्डर एंड रीज एंड फोरो मेथड में, तो ये देख लेना. देन मेरिट्स एंड लिमिटेशंस क्या क्या है? जो रीज फोरो मेथड है वहाँ पे मेरिट्स है सेविंग ऑफ इरिगेशन वाटर ओवर अदर सरफेस ऑफ इरिगेशन. ये ज़्यादा एफिशिएंट है. इवापोरेशन लॉसेस आर लेस देन अदर सरफेस मेथड. फोरोज सर्व हैज ड्रेनेज चैनल इन एरिया ऑफ हेवी रेनफॉल, आइडियल फॉर हाई मॉइस्चर सेंसिटिव क्रॉप्स लाइक मेज, फेयरली हाई इरिगेशन एफिशिएंसी. इसका रहता है, ये मेरिट है फोरो रीज एंड फोरो मेथड का. देन ड्रॉबैक क्या है? Not suitable for light soil, possibility of soil erosion is there, relatively labor intensive, water accumulation at the end of the furrow. So improving the efficiency of furrow flooding, improve के लिए several modifications have been suggested like surge, cablation, corrugation. ये certain modifications है in furrow irrigation method. Okay. Then what is surge irrigation method? Surge irrigation, surge is the flow, is a method of applying water in a series of surge to furrow, border and basin. Surge क्या होता है? सम इंटरमिटेंट, लाइक हम लोग क्या करते हैं, पहले इरिगेशन कर देते हैं, उसको फिर छोड़ देते हैं कुछ टाइम, फिर इरिगेशन और एक बार करते हैं, फिर इरिगेशन और एक बार करते हैं, ऐसे करते करते हम जाते हैं धीरे धीरे इरिगेशन करके. तो उसमें क्या होगा, थोड़ा एफिशिएंट है ये मेथड देन फोरो रीज एंड फोरो मेथड. ओके, source flow is simply a method of applying water to a field in a series of intermittent, में जैसे बताया फिर series of intermittent source rather than the continuous stream. यहाँ पे continuous नहीं रहता है stream, यहाँ पे intermittent stream रहता है. Singer and Keller reported surge irrigation, which is the intermittent flow of irrigation water with advanced wetting, depletion and recession trajectory. जैसे हम लोग पहले ही स्लाइड में बताए थे कि जो सरफेस इरिगेशन मेथड रहता है उसका जो फेजेस रहता है, एडवांस फेज, वेटिंग फेज, डिप्लीशन फेज, रिसेशन ट्रैजेक्टोरी रहता है, उसको फॉलो अप करके हमारा जो सर्ज इरिगेशन ये किया जाता है. देन कैब्लिगेशन क्या होता है? Cabligation system was developed by Soil and Water Conservation Research Unit, USDA, US Department of Agriculture. Cabligation is the semi-automated system for achieving furrow inflow cutback that capitalizes on the natural reduction of infiltration rate as irrigation progress to greatly reduce runoff. Runoff reduce करने के लिए हम जैसे कि infiltration rate और runoff को reduce करने के लिए cabligation किया जाता है. ये semi-automated method है. यहाँ पे एक पाइप रहता है और वो ऑटोमेटिकली कुछ डिफरेंट ड्यूरेशन में वो ओपन होता है एंड इरिगेशन होता है. द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गेटेड पाइप, जैसे मैं बताया था, गेटेड पाइप ओरिएंटेड सच दैट द आउटलेट आर लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ द पाइप लेड एंड यूनिफॉर्म ग्रेडेड स्लोप along with the head of the field is done. A movable plug retained by a cable
यहाँ पे केबल का यूज होता है, जो पाइप होता है उसको केबल बोलते हैं, इसीलिए उसका नाम है कैब्लिगेशन। थ्रू द पाइप इनलेट डाइवर्ट वाटर थ्रू द ओपन आउटलेट इनटू द फोरम। ओके, हाई आउटलेट फ्लो नियर द प्लग एंड एज द प्लग मूव्स डाउनस्ट्रीम द आउटलेट फ्लो कट बैक एंड अलाउ सोकिंग विद द रन ऑफ। तो इसमें भी जैसे कोरुगेशन टाइप का, इसमें भी हम कैब्लिगेशन में भी कुछ पाइप यूज करके उसको गेटेड पाइप टाइप का उसका अरेंजमेंट करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली इरिगेट हो पाए। देन कोरुगेशन क्या है? पार्शियल सरफेस फ्लडिंग। पार्शियल सरफेस फ्लडिंग, कोरुगेशन में पार्शियल सरफेस फ्लडिंग होता है। मेथड ऑफ इरिगेशन वेयर इरिगेशन वाटर डज नॉट कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द फील्ड। वाटर इनफ्लो इन द कोरुगेशन और रील सोक इनटू द सॉइल एंड स्प्रेड लैटरली टू इरिगेट द एरिया बिटवीन कोरुगेशन। ओके, कोरुगेशन में क्या है? पार्शियल फ्लडिंग होता है। दिस मेथड इज वेल अडॉप्टेड फॉर मीडियम टू हेवी सॉइल इफ द सॉइल टेंड्स टू फॉर्म क्रस्ट आफ्टर इरिगेशन। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर स्मॉल ग्रेन क्रॉप स्पेशली फॉर व्हीट। कोरुगेशन आर यूज्ड फॉर 6 to 8 सेंटीमीटर डीप एंड स्पेस्ड 40 to 75 सेंटीमीटर अपार्ट। ये क्रॉप के लिए कोरुगेशन सुइटेबल है। देन स्प्रिंकलर इरिगेशन, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो सरफेस इरिगेशन मेथड था। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में। स्प्रिंकलर इरिगेशन का दूसरा नाम है ओवर हेड इरिगेशन, क्योंकि यहाँ पे जैसे रेन टाइप का एक अजम्पशन करके यहाँ पे क्रॉप को इरिगेट किया जाता है। ओके, ओवर हेड इरिगेशन ऑफ वाटर ऑन क्रॉप कैनोपी एंड सेम एज रेनफॉल। ओके, डिजाइन टू डिलीवर वाटर टू द क्रॉप विदाउट डिपेंडिंग ऑन द सॉइल सरफेस फॉर वाटर कन्वेंस और डिस्ट्रीब्यूशन। सॉइल के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं किया जाता है, डायरेक्टली हम क्रॉप फॉलिएज के ऊपर स्प्रे करते हैं वाटर यहाँ पे। तो वो हो गया स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर्स आर जनरली यूज्ड इन सैंडी सॉइल हैविंग ऑन्डुलेटेड टोपोग्राफी। कौन सी केस में स्प्रिंकलर यूज करते हैं? जनरली जहाँ पे सैंडी सॉइल होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन और पर्कुलेशन बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा। देन ऑन्डुलेटेड टोपोग्राफी अगर होगा, वहाँ पे भी इवनली सॉइल में मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो उस केस में हम लोग स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं। स्प्रिंकलर का जो कंपोनेंट है क्या क्या है? पंप यूनिट एक रह गया, मेन लाइन, सब मेन लाइन, लैटरल स्प्रिंकलर, प्रेशर रेगुलेटर, फर्टिलाइजर एप्लीकेटर, फिल्टर, फ्लो कंट्रोल वाल्व, वैक्यूम वाल्व, बूस्टर पंप। यहाँ पे जैसे वाटर सोर्स हो गया, यहाँ पे पंप हो गया, यहाँ पे सब प्रेशर गॉज है जहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कितना फ्लो होगा। देन ये सैंड फिल्टर है, यहाँ पे सैंड क्या है? डिपॉजिट हो जाएगा, जो कि स्प्रिंकलर में नहीं आएगा, ब्लॉक नहीं करेगा। और स्क्रीन फिल्टर है, प्रेशर गॉज, मेन लाइन ये है, मेन लाइन से फिर सब मेन लाइन में आएगा, फिर सब मेन लाइन से लैटरल में आएगा। तो यहाँ पे एक एक स्प्रिंकलर यूनिट होगा जहाँ पे ये वाटर ऐसे स्प्रिंकल करेगा क्रॉप के ऊपर। ओके, देन कैपेसिटी ऑफ द पंप कैपेसिटी पंप का कितना होना चाहिए, ये इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख लेना, Q इज इक्वल टू 2780 A इंटू डी डिवाइडेड बाई FHE। Q क्या है? कैपेसिटी ऑफ द पंप लीटर पर सेकेंड, एरिया टू बी इरिगेटेड हेक्टर में, डेप्थ सेंटीमीटर में, डेप्थ ऑफ एप्लीकेशन, F इज द नंबर ऑफ डेज अलोकेटेड फॉर कंप्लीटिंग वन इरिगेशन, H इज द ऑपरेटिंग आवर पर डे, E इज द इरिगेशन एफिशिएंसी। स्प्रिंकलर स्पेसिंग कितना होना चाहिए? जो स्पेसिंग है SL इंटू SM इंटू I डिवाइडेड बाई 360। Q क्या है? रिक्वायर्ड एवरेज डिस्चार्ज फॉर इंडिविजुअल स्प्रिंकलर LPS। I डिटरमिनेट रेट ऑफ एप्लीकेशन सेंटीमीटर पर आवर्स। SL स्पेसिंग बिटवीन स्प्रिंकलर along द लैटरल। SM स्पेसिंग बिटवीन स्प्रिंकलर along द मेन लाइन। ओके, तो ये था कुछ कैलकुलेशन। डिस्चार्ज फ्रॉम एन इंडिविजुअल स्प्रिंकलर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। Then suggested maximum applicable rate centimeter per hour for sprinkler for average soil slope and tilt है, आप देख लो इसको। Then technical specification of a type of sprinkler used, अगर 4 हेक्टर फार्म के लिए कैसे टाइप का स्प्रिंकलर यूज करेंगे, 2 हेक्टर फार्म के लिए किस टाइप का स्प्रिंकलर यूज करेंगे, ये इस टेबल से आप देख लो। देन ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम अदरवाइज नोन एज ट्रिकल इरीगेशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम ड्रिप करके क्रॉप रूट जोन में जो वाटर है हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये मोस्ट एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है अमॉन्ग ऑल द सरफेस एंड सब सरफेस इरिगेशन। और वाटर स्कैर्सिटी कहाँ पे ये जनरली फॉलो किया जाता है? जहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी है, वहाँ पे ज़्यादा वाटर हम लोग के पास नहीं है, तो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन में हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड इट इज़ जनरली सुइटेबल फॉर हाई वैल्यू क्रॉप, क्योंकि ड्रिप इंस्टॉल करने में भी बहुत सारे कैपिटल लगते हैं, तो ये सुइटेबल फॉर हाई वैल्यू क्रॉप। ऑपरेटिंग प्रेशर कितना रहता है ड्रिप में? 1 to 3 एटमॉस्फेयर और 15 to 45 PSI। एंड फ्लो रेट जो है ड्रिप में 2 to 10 लीटर पर आवर रहता है। ये एक ड्रिप का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे प्रेशर यूनिट जो है और जो पंप है, यहाँ पे जो पंप है, प्रेशर यूनिट है, भाल्व है, इसको यूज़ करके फिर डिफरेंट स्क्रीन्स यूज़ करके मेन लाइन, सब मेन लाइन, वहाँ पे फिर क्रॉप रूट जोन में ड्रिप
जाता है, ड्रिप का जो एमीटर है। और कुछ मॉडिफाइड माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है, जैसे कि सब सरफेस ड्रिप, सब सरफेस इरिगेशन लाइक बबलर इरिगेशन, देन माइक्रो स्प्रे इरिगेशन, फॉगिंग इरिगेशन। फॉगिंग इरिगेशन जनरली ये ग्रीन हाउस कंडीशन में फॉगिंग इरिगेशन यूज किया जाता है। यहाँ पे माइक्रो ड्रॉपलेट ऑफ पार्टिकल्स दे आर स्प्रेडेड ऑन लाइक क्रॉप फॉलिएज। ओके, then some traditional irrigation systems are like animal powered irrigation in upper Egypt, ये एक ट्रेडिशनल इरीगेशन है। देन ये एक मैनुअल पंप इरीगेशन है, जैसे कि पेडल मैनुअल पंप इरीगेशन। ये कुछ कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरीगेशन लाइक फोरो इरीगेशन, ये कन्वेंशनल है। बेसिन फ्लडिंग जो कि हम डिस्कस किए। मॉडर्न इरीगेशन में जैसे मॉडर्न स्प्रिंकलर इरीगेशन कुछ कंट्री में यूज होता है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे यूज होता है, राइट। सेंटर पाइवट ड्रिप इरीगेशन इन यूएसए, लाइक यहाँ पे व्हील्स भी लगा रहता है और ऐसे मूव करते करते ये स्प्रे होता जाता है। मॉडर्न ड्रिप इरीगेशन इन ग्रीन हाउस, देन ट्रैवलिंग स्प्रिंकलर इरीगेशन। ओके, ये डेवलप्ड नेशन में यूज होता है। देन ओके, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट मेजरमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर। ओके, टिल देन बाय बाय।